देखिए क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 25 ml 0.1 NaOH to 30 ml of 0.2 molar acetic acid given that pKa of the COOH equals to 4.74। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन नहीं है कि ये बफर है, और दोनों कंपोनेंट को देखोगे तो भी बिल्कुल मेंशन नहीं है कि ये बफर है। अब बफर के टॉपिक में करा रहा हूँ, इसलिए शायद ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सीधा दिमाग बफर के फॉर्मूला में जाएगा, लेकिन अगर मैं टॉपिक मेंशन नहीं करता और कराता तो आप इसमें धोखा खा सकते थे कि किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते। बट याद रखें, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ना, ये आईटी के लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया जाए, जरा सोचते हैं। अभी तो कोई हमको क्या क्या चाहिए होता है, देखो बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए एक वीक एसिड चाहिए होता है, तो वीक एसिड तो दिया है, और वीक एसिड के साथ साथ उसका कॉन्जुगेट बेस का साल्ट चाहिए, जबकि ये बेस ही बस दिया है, कॉन्जुगेट बेस का साल्ट नहीं दिया है। तो दिक्कत यह है कि अभी बफर बना ही नहीं है, बफर का कंपोजिशन ही नहीं दिख रहा मुझे। तो एक काम करते हैं कि इनका आपस में रिएक्शन, अब वीक एसिड है मतलब फुल्ली रिएक्शन भी नहीं करा सकता कि बचे हुए के निकाल लिया, तो बफर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है क्या, जरा देखते हैं, जरा समझिए। मैं काम करता हूँ, रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूँ, इन दोनों को मिलाता हूँ, एसिटिक एसिड और NaOH, ठीक है। और जब एसिटिक एसिड और NaOH को जब मैं मिलाऊंगा, मिक्स करूँगा, तो इन दोनों के सॉल्यूशन मिक्सिंग से जरा देखिए क्या होगा कि दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद रिएक्शन देखें, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, CH3COONA, इस तरह से ये सॉल्ट बन गया, और यहाँ से OH और यहाँ से H क्या बन जाएगा, वाटर, ये होगा। तो देखिए रिएक्शन के दौरान ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस है उसी वीक एसिड का, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट वीक एसिड, ये लीजिए। अब क्या करें, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमको इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए तो काम तमाम। लेकिन जरा देखते हैं क्या दिया है, 25 ml 0.1 मोलार NaOH, ये लीजिए, इसका लिख देता हूँ 25 × 0.1, मुझे मिलीमोल कराना है, तो ये हो जाएगा 2.5 हो गया। 30 ml ऑफ 0.2 मोलार एसिटिक एसिड, 30 × 0.2, तो ये कितना हो गया भाई, 3 दूनी 6, 60 और 60 में 1.06 हो गया। और ये भी हमको स्टार्टिंग में रहेगा 0 और हम जब रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा लगभग बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है ना। तो वैसे एक पार्ट स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पार्ट कम है, तो स्ट्रॉन्ग तो फुल्ली आयनाइज होगा, और जितना अपना है उसमें अगर यहाँ जितना है उसमें से वो आराम से ले लेगा। तो अल्फा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग के बराबर इसमें बाहर निकाल देंगे। तो जरा देखिए कितना होगा, टी टाइम पर 6.0 माइनस 2.5, ये स्ट्रॉन्ग जितना है उतना के बराबर एसिटिक एसिड ले लेगा, तो ये और 2.0 ये तो माइनस हो ही जाएगा, और यहाँ 2.5 बचेगा, यहाँ पर 2.5 बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया कितना 3.5, और ये हो गया 0, और ये हो गया 2.5, और ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, अभी छोड़ दो उसको, ये मीनिंगलेस है, इसको कोई मतलब नहीं। हाँ, अब यहाँ से देखो ये और ये, हाँ वो सॉल्वेंट है इसलिए छोड़ रहा हूँ ना, प्योर लिक्विड का 1 लेके छोड़ देते हैं, उसको कहीं मेंशन नहीं करते। तो अब क्या बचेगा भाई, ये दो, मेरे ख्याल से अब फॉर्मूला के लिए मैटर तैयार हो गया, फॉर्मूला हम रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ बाजू में, जरा देखेंगे कैसे। pH इक्वल्स टू होता है pKa प्लस लॉग, ऊपर सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड, ठीक बात। pKa दिया है कहीं पर, ये देखो 4.74 प्लस लॉग और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, भाई सॉल्ट मतलब ये देखो 2.5 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 3.5 मिलीमोल। अच्छा, फिर यही वही बात पुराना
कि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम से अभी ये मिलीमोल है, उसके बावजूद मैंने उठा के रख दिया। क्यों? मिलीमोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा तो दोनों का वॉल्यूम तो एक ही हो गया है ना। कहने का मतलब कितना, 30 प्लस 25। तो ये जो 45 है, सॉरी 30 प्लस 25, ये जो 55 ml है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो दोनों में डिवाइड करूँगा, आखिर में कट के बाहर निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो मैटर कर सकता है कब, जब स्टोइकियोमेट्री कुछ डिफरेंट हो तब। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिंपल यूनिवैलेंट के पढ़ते हैं। स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट हुआ तो बिना डेरिवेशन के क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, हालांकि उस लेवल का नहीं पूछेगा। जरा देखिए, 4.74 प्लस लॉग, अब इसको 25 बोलो 35 बोलो एक ही बात है, 25 डिवाइडेड बाय 35। क्यों? एक एक पॉइंट को आगे सरका सकते हैं दोनों में। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 4.74 ये आप लोग कर लेना, मैं यहाँ तक छोड़ूंगा। ये log 25 माइनस log 35। अब इसको 5 का पावर 2 कर सकता हूँ, ये लीजिए, और इसको log 7 इंटू 5 कर सकता हूँ, और फिर इसको इजी करके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक बात हो जाएगा भाई, आगे का कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। चलिए मैं आपका मदद इधर कर देता हूँ। हाँ देखिए, 4.74 प्लस 2 log 5 माइनस यहाँ से log 7 प्लस log 5, ये लीजिए 4.74 प्लस 2 इंटू 0.6990 माइनस log 7 होता है 0.8451 और प्लस log होता है 0.6990। तो यहाँ से देखें 4.74 प्लस अभी मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, 0.6990 माइनस 0.8451 माइनस 0.6990। ठीक है, तो ये देखो ये डबल के बराबर है, तो डबल के बराबर है तो इससे एक माइनस करोगे तो सिंगल के बराबर बच जाएगा, ये कट जाएगा। अब आराम से 4.74 रखिए प्लस 0.6990 रखिए माइनस 0.8451। तो इसमें आप इन दोनों को जोड़ देना और इसको माइनस कर देना। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। वैल्यू बता देता हूँ, 4.59 आता है, 4.59 फाइनल आंसर है। ये है pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक।